लालू जी ये कैसा शहर है? यहाँ पे चारों तरफ तो मोटर गाड़ी दिखाई दे रही हैं। केजरीवाल जी ने कौन सी जगह बताई थी जहाँ पर अपना व्यापार शुरू करेंगे, अपना को काम मिलेगा? मोदी जी आप केजरीवाल जी के कहने में यहाँ पर शहर में व्यापार शुरू करने के लिए आ तो गए हैं और आपके साथ हम सब लोग भी चले आए, तो यहाँ पर अपना लोग व्यापार शुरू कर तो लेंगे। कहीं केजरीवाल जी ने गलत तो नहीं बोला यहाँ पर को आकर कोई काम ही ना मिले? लालू जी जब केजरीवाल जी ने बोला है कि यहाँ पर काम मिलेगा शहर में तो जरूर मिलेगा, लेकिन ये छोटे नस्ल के घोड़े तो इन मोटर गाड़ी को देखकर तो आगे बढ़ ही नहीं रहे। अब किसी से रास्ता पूछना पड़ेगा कि किधर को जाना है, जहाँ पर गुड़ की फैक्ट्री हो, क्योंकि अपनों को गुड़ की फैक्ट्री में काम करने के लिए जाना है। केजरीवाल जी ने गुड़ की फैक्ट्री में ही भेजा है अपना लोगों को। अच्छा मोदी जी एक बात बताओ, अपना काम शुरू करेंगे कैसे, मतलब व्यापार किस तरीके से करेंगे? राहुल तुम भी अजीब बात करते हो। अपना लोग गुड़ की फैक्ट्री से गुड़ को खरीद के ले जाएंगे और गांव में सस्ते दाम में बेचेंगे। इसी तरीके से अपना गुड़ का व्यापार शुरू हो जाएगा। अरे भाई साहब बेजुबान जानवरों के ऊपर बैठे पड़े हो, इन्हें रास्ते से हटाओ, बहुत तगड़ी जाम लग रही है यहाँ पर, ट्रैफिक निकल नहीं पा रहा है। मुझे भी मोटरसाइकिल लेकर जल्दी से जल्दी ऑफिस पहुंचना है। भाई साहब एक बात बताओ, तुम्हें आगे जाने के लिए मैं मना कर रहा हूँ, जाओ आगे निकालो अपनी मोटरसाइकिल को। और आप कह रहे हो कि बेजुबान जानवरों के ऊपर बैठे पड़े हो, ये बेजुबान है, ये बहुत तेज बोलते हैं। लेकिन भाई साहब जब आप अपने इन छोटे घोड़ों को रास्ते से हटाओगे तभी तो मैं अपनी मोटरसाइकिल आगे निकालूंगा। चलो हम रास्ते से हटा लेते हैं इन घोड़ों को, लेकिन भाई साहब एक चीज बता दो, ये गुड़ की फैक्ट्री कहाँ पर है इस शहर में? भाई साहब आप तो गलत रास्ते पे आ गए, यहाँ पे आप शहर में आ गए। गुड़ की फैक्ट्री तो आप बहुत पीछे छोड़ा है, गुड़ की फैक्ट्री तो शहर के शुरू में ही है। जाओ इन छोटे घोड़ों को इसे लौटा के ले जाओ और वापस जाओ। मोदी जी मैं आपसे कह रहा था किसी से पूछते हुए चलो, लेकिन आप मेरी एक नहीं मानते हो, चला चल करते हो। वो तो ये कहो ये मोटरसाइकिल वाले भैया मिल गए जिन्होंने बता दिया, नहीं तो आप किसी से पूछते ही नहीं, ऐसी चला चल करते। अब ऐसा करो अपने इन छोटे घोड़ों को मुड़ा लो और वापस चलते हैं गुड़ की फैक्ट्री की तरफ और एक नया व्यापार शुरू कर। बात अच्छी नहीं है मोदी जी, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है मुझे तुम्हारी ये बात। कौन सी बात अच्छी नहीं लग रही है नीतीश कुमार जी, मुझे बताओ कौन सी बात? ये तो तुम्हें मालूम ही है कि मैं भंडारा करा रहा हूँ, लेकिन भंडारे का खाना चालू होने में अभी आधा घंटा बाकी है। तुम अभी से थाली लेकर क्यों आ गए? आधे घंटे बाद सबके साथ खाना, हम सब लोग खड़े हुए हैं, हम ही खिलाएंगे आप लोगों को, थोड़ी देर इंतजार कर लो, बस आधे घंटे का। देखो नीतीश कुमार जी जितनी देर इंतजार करने का था मैंने कर लिया, मैं सुबह ही आकर बैठ गया हूँ। तुम्हारा भंडारे का खाना जब बन रहा था, छोले आलू की सब्जी सब कुछ मेरे सामने बना है, मैं कब तक इंतजार करूँ? भाई मुझे तो भूख लगी है, मैं तो अभी खाऊंगा, बाकी लोगों को बात को खिलाते रहना भंडारा। जरा योगी जी रसीले आलू की सब्जी देना मेरी थाली में। देखो मोदी जी मैं तो आपको कुछ नहीं दूंगा, कह देता हूँ, जब तक खाना स्टार्ट नहीं होगा मैं कुछ नहीं दूंगा। अपने हाथ से निकालना है जो भी चीज निकाल लो, चाहे सब्जी लो, पूड़ी लो, चावल लो, कुछ भी लो, अपने आप ले लो। भाई हम नहीं देंगे जब तक खाना स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि ये नीतीश कुमार जी ने कह दिया है कि पूरे 12 बजे खाना स्टार्ट कर देना, भंडारा स्टार्ट कर देना। अभी 11:30 ही बजे। चलो योगी जी कोई बात नहीं है, मत दो, मैं अपने आप से ले लेता हूँ रसीले आलू की सब्जी। राहुल ऐसा करो 2-3 पूड़ी दे देना मेरी थाली में। अरे मोदी जी आपके थाली में पहले से कम पूड़ी है, अपने आप आपने उठा के 3 पूड़ी रख ली है और मुझसे और मांग रहे हो। कम से कम ये 3 पूड़ी तो पहले खाओ। अरे नीतीश कुमार जी तुमने तो बोला था 12 बजे भंडारे का खाना शुरू होगा, लेकिन ये मोदी जी तो 11:30 ही बजे खाने लगे। चलो भाई हम भी खाना शुरू कर देते हैं। बताओ मोदी जी अब मैं क्या करूं? केजरीवाल भी भंडारे का खाना खाने के लिए आ गए, अब मैं उन्हें कैसे मना करूं? मैं कह रहा था कि आप मत खाओ, आपको देखकर और भी लोग खाने लगेंगे, जबकि 12 बजे का टाइम है भंडारा शुरू होने का। अरे नीतीश कुमार जी तुम चिंता मत करो, केजरीवाल को मैं समझा देता हूँ। असल में केजरीवाल जी मुझे भूख बहुत ज्यादा लगी थी, इसीलिए मैंने थाली उठाकर अपने आप पूरी सब्जी सब कुछ ले ली। हालांकि अभी भंडारा शुरू नहीं हुआ है, तुम अभी मत खाओ, तुम पूरे 12 बजे खाना। ये बताओ मोदी जी जब 12 नहीं बजे हैं, तुम्हें कितनी भी भूख लगी थी, तुमने खाना क्यों शुरू कर दिया? नीतीश कुमार जी ये तो गलत बात है, जब मोदी जी खाना खाने लगे तो भंडारे का खाना हमें खाने के लिए मना क्यों कर रहे हो? चलो भाई फिर क्या करा जाए, टाइम उम को नहीं देखते हैं, चलो भंडारे का खाना चालू होता है, खाओ केजरीवाल। अखिलेश अखिलेश बहुत ही घटिया गिटार बजा रहे हो, बहुत ही घटिया, बजाते रहो इसी तरीके से, बड़ा मजा आ रहा है। अरे राहुल जोर से नाचो, कैसे हल्के हल्के नाच रहे हो, जम के नाचो। अरे मोदी जी
और कितनी तेज नाचूं, जमीन उमीन ढसक जाएगी नीचे, इतनी जोर से तो नाच रहा हूँ मैं। अरे अखिलेश, तुम्हारे गिटार में से आवाज हल्की आ रही है, गिटार के तार थोड़े टाइट कर लो। अरे मेरा गिटार सही सलामत बज रहा है, बहुत ही बढ़िया बज रहा है। गिटार के तार को मैं बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा। राहुल, मुझे ज्ञान देने से अच्छा है तुम अपने नाच पर ध्यान दो। देखो मोदी जी कितना बढ़िया नाच रहे हैं, लेकिन तुम नाच ही नहीं रहे हो बढ़िया तरीके से। राहुल, ये वाला स्टेप कर, ये वाला जो मैं कर रहा हूँ, दोनों हाथ फैला के। अरे मोदी जी और राहुल, मैं इतनी देर से दूर से तुम्हारा नाच देख रहा हूँ, अब मुझसे रहा नहीं गया, मैं तुरंत करीब आ गया नाच देख के। कितना गजब नाच रहे हो तुम दोनों, लेकिन ये तो बताओ किस खुशी में झूम रहे हो तुम दोनों? अरे मोदी जी, ये तो आपने बताया ही नहीं, अपना किस खुशी में नाच रहे हैं आज? अरे योगी जी, तुम भी बेतुकी बात पूछती हो। नाचने का कोई वक्त थोड़ी होता है, दिल खुशी से झूम गया तो हम भी झूमने लगे। लेकिन मोदी जी, किसी खुशी में तो झूमा होगा दिल तो बताओ क्यों झूमा तुम्हारा? कोई खुशी तो मिली होगी। मिली है खुशी योगी जी, मिली है, बहुत बड़ी खुशी मिली है। तो हमें भी बता दो कौन सी खुशी है वो? पूरे 50 क्विंटल अनाज पैदा हुआ है मेरे खेत में। जो कभी मेरे खेत में 10 क्विंटल अनाज पैदा होता था, इस साल 50 क्विंटल अनाज पैदा हुआ है, इसीलिए खुशी से मैं झूम गया। लेकिन मोदी जी, मैंने सुना है कि राहुल की तो फसल पूरी बाढ़ में बह गई, लेकिन ये खुशी से क्यों झूम रहा है? अरे योगी जी, अजीब बात करते हो, किसी की खुशी में शामिल नहीं हो सकते। मोदी जी की फसल अच्छी पैदा हुई है, हमारी फसल बाढ़ में बह गई तो क्या हुआ, हम उनकी खुशी में शामिल हो रहे हैं? मोदी जी की खुशी तो हमारी खुशी। और जब मेरी फसल बाढ़ में बही थी तो मोदी जी ने मिलकर मेरे साथ दुख मनाया था। जब वो मेरे दुख में शामिल हो सकते हैं, मैं उनकी खुशी में शामिल नहीं हो सकता। ये तो बहुत बढ़िया बात है राहुल, बहुत बढ़िया बात है। वो मुर्गे वाला डांस करके दिखाना जो तुम बचपन में करते थे। अरे योगी जी, अब वो नाच कहाँ हो पाता है, वो तो बचपन में मैं करता था। वो वाला नाच तो मैं इस उम्र में भी कर लेता हूँ, अभी करके दिखाता हूँ तुम्हें। अखिलेश, गिटार का सुर थोड़ा और बिगाड़ो, तभी वो डांस हो पाएगा मुर्गे वाला। तुम्हारे सुर में सुधार हो गया, सुर को थोड़ा बिगाओ के बस स्टैंड पे बस के लिए इंतजार बहुत करना पड़ता है। पूरे 2 घंटे से बैठे, एक भी बस नहीं आई है। वैसे भाई साहब, आप कहाँ जा रहे हो आप? अरे आप किससे पूछ रहे हो, बताओ तो, किससे कह रहे हो? अरे मैं इनसे पूछ रहा हूँ जो मेरे बराबर में बैठी, उनके बराबर में जो बैठी है चश्मा लगाए, जैसे मैं चश्मा लगाया हुआ हूँ। अच्छा, मुझसे पूछ रहे हो? मुझसे? हाँ भाई साहब, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, कहाँ जा रहे हो? अरे मैं अपने मामा के यहाँ पर जा रहा हूँ, मामा के यहाँ पर कुछ दिन मेहमानी खा के आऊंगा वहीं पे। और भाई बराबर वाले भाई साहब, आप कहाँ जा रहे हो? वो तो चलो मैं बात को बताऊंगा, पहले ये बताओ मुझे, तुम्हारा चेहरा कहीं पर सुना हुआ लग रहा है। मुझे भी तुम्हारा आवाज कहीं पर देखा हुआ लग रहा है। मैं दूर कहीं नहीं जा रहा हूँ, बस पास के गांव में जा रहा हूँ, वहाँ से एक भैंस खरीद के लाना है। इससे तो मैं पैदल निकल लेता तो अब तक पहुँच जाता। 2 घंटे से बस का इंतजार कर रहे हैं, अभी तक बस नहीं आई है। तो इंतजार कर ही क्यों रहे हो? निकल जाओ, जाओ पैदल निकल जाओ, अभी भी कोई बस का भरोसा नहीं है कब बस आए। अरे भाई लास्ट वाले भाई साहब जो लास्ट में बैठे हो, मेरा बैग आगे की तरफ रखा हुआ है, उसका जरा ध्यान रखना। वैसे बैग में है क्या? बैग में बता दो, बैग बहुत भारी है तुम्हारा, अभी मैंने उठा के देखा। अरे दूसरे का बैग उठा के क्यों देखती हो तुम? क्यों उठाया तुमने मेरा बैग को? अरे आपका बैग बिल्कुल मेरे पैर पर रखा हुआ था, मैंने अपने पैर पर से हटाया है तुम्हारे बैग को। वैसे है क्या बैग में? अरे बैग में क्या है, मैं क्यों बताऊं तुम्हें? कहाँ पर जा रहे हो? मैं भी आपको क्यों बताऊं मैं कहाँ जा रहा हूँ? जहाँ मेरा मन हो जाता है मैं तो बाहर निकल पड़ता हूँ। फिलहाल तो मैं कश्मीर जा रहा हूँ, कश्मीर में बर्फ पड़ी है, वहाँ पर बर्फ देखने। और भाई लाल टोपी वाले भाई साहब, आप कैसे चुप बैठे हो? आप बिल्कुल नहीं बोल रहे हो। मैं सफर में बिल्कुल चुप रहता हूँ, मैं किसी से भी बात नहीं करता हूँ। आजकल का माहौल बहुत खराब है, बहुत सावधानी से चलने का काम है। वैसे मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं कि मैं आगरा जा रहा हूँ, मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी। चलो भाई तुम्हारी मर्जी, मत बताओ कि तुम आगरा जा रहे हो, मत बताओ किस जगह जा रहे हो। मैंने भी तो तुम सब लोगों से पूछ लिया तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन मैंने खुद नहीं बताया कि मैं गुजरात जा रहा हूँ। मैं क्यों बताऊं किसी अनजान आदमी को? मोदी जी, मेरी सिलाई मशीन को इतनी बढ़िया तरीके से सही कर देना कि आगे कभी खराब ना हो। मेरी सिलाई मशीन महीनों से खराब है, मेरा कुर्ता भी फट गया है, इसीलिए ऊपर से मैं कंबल ओढ़े फिरता हूँ, फटा हुआ कुर्ता नहीं दिखे। सिलाई मशीन खराब थी, इसीलिए सिल ही नहीं पाया मैं अपने कुर्ते को। अब तुम जल्द से जल्द मेरी सिलाई मशीन को ठीक कर दो, उसके बाद मैं अपना कुर्ता सिल लूं। योगी जी आप जरा सी भी टेंशन मत लें, मैंने गली गली अपनी साइकिल से घूमकर ये सिलाई मशीन सही करने का तरीका निकाला है। इससे मैं गली गली जाकर सिलाई मशीन लोगों की ठीक करता हूँ, जिसकी भी सिलाई मशीन खराब होती है। और मेरी एक खासियत है, जिसकी सिलाई मशीन मैं एक बार ठीक कर देता हूँ, उसकी सिलाई मशीन सालों तक खराब नहीं होती है। बेफिक्र रहो,
आज मैं आपकी सिलाई मशीन ठीक करता हूँ, पूरी साल भर खराब नहीं होगी। अरे राहुल तुम कैसे आ गए? तुम्हारी सिलाई मशीन तो मैंने कल ठीक करी थी। अरे जाओ मोदी जी, उल्टी सीधी बातें करके लोगों की सिलाई मशीन ठीक कर देते हो और उनसे पैसे ले लेते हो, जैसे तुमने मेरे साथ कल किया। कल ये तुम सिलाई मशीन ठीक करके गए थे, मेरी खराब थी मेरी सिलाई मशीन, और तुमने यही कहा था जो अभी तुम योगी जी से बोल रहे थे कि साल भर मशीन खराब नहीं होगी, एक बार ठीक कर दूंगा। लो साल भर क्या, एक दिन भी पूरा नहीं हो पाया है, मशीन खराब हो गई आपकी। कल ही तो ठीक करी थी ये आपने। मम्मी बहुत डांट लगा रही है, कह रही है किस मिस्त्री से ठीक करा ली सिलाई मशीन। अरे मोदी जी तुम तो कह रहे थे कि मैं एक बार सिलाई मशीन ठीक कर देता हूँ, साल भर खराब नहीं होती। ये राहुल की तो तुमने सिलाई मशीन कल ही सही करी थी और आज लेके चला आया, आज उसकी फिर खराब हो गई सिलाई मशीन। अरे मेरी सिलाई मशीन का काम यही रोक दो, मैं अपनी सिलाई मशीन तुमसे ठीक नहीं करवाऊंगा। अरे योगी जी इस राहुल की बातों में मत आओ। कल जब मैं इस राहुल की मशीन ठीक कर रहा था, मैं कह रहा था देख तेरे 2-4 पुर्जे महंगे हैं वो पड़ेंगे, लेकिन इसने वो पुर्जे नहीं डलवाए अपनी मशीन में, इसीलिए इसकी मशीन खराब हो गई। अब इसमें मेरी क्या गलती? अब आपकी भी मशीन का एक पुर्जा पड़ेगा। बोलो वो पुर्जा कितने का है, डाल दो। वो पुर्जा 3000 रुपए का है। अरे मोदी जी 3000 में तो नई सिलाई मशीन मिल जाएगी। अरे तो मैं कौन सी तुम्हें पुरानी नई मशीन दूंगा? ये तुम्हारी वाली पुरानी मशीन मैं अपने पास रख लूंगा, तुम्हें लाके दे दूंगा, नहीं हो जाएगी ठीक तुम्हारी मशीन। भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।